समाज के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं ये दिखा रही हैं कि समाज में पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। क्या इस टाइम राजस्थान हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का भी एक बयान आया था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी कभी घट सकता है, तो क्या हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? शास्त्री नगर में जिस प्रकार से एक युवक की हत्या हुई है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य। बाबा जी, इसको किस तरीके से देखें? कल उदयपुर, आज जयपुर, क्या कहें? देखिए, दोनों विषय अलग अलग हैं और उदयपुर की तो दुर्घटना बड़े निंदनीय है। उदयपुर में पहले भी जो दुर्घटना घटी थी वो भी ठीक नहीं थी और अभी कल की जो घटना हुई वो भी ठीक नहीं है, चिंता का विषय है। जो विद्यार्थी हैं अध्ययन करने को जाते हैं और शिक्षा के मंदिर में ज्ञान प्राप्त करने को जाते हैं, वहाँ ऐसी अज्ञानता कैसे हुई, वाकई में चिंता का विषय है। लोगों को बच्चों की ओर ध्यान देने की और जागरूक करने की आवश्यकता है। और दूसरा विषय रहा जो जयपुर का, तो जयपुर के विषय में भी जांच पर तय हो पाएगा कि हुआ क्या था। फिर भी पीड़ित परिवार के साथ हम हैं। रात को लगभग 1:30 बजे सूचना आई थी, जयपुर से बाहर था मैं। आने के तत्पश्चात परिवार संपर्क कर लिया था और अभी भी परिवार के साथ ही हूँ और उसकी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। और एक अपराधी रात्रि को पकड़ लिया गया, एक अपराधी को पकड़ने के लिए टीम गई हुई है और उसके परिवारजन कुछ अभी पुलिस के उसमें ही हैं, क्योंकि जब तक अपराधी 2 हैं और दोनों नहीं पकड़े जाते और अपराधी के साथ में जांच जो पूर्णता नहीं हो जाए तब तक कुछ और कह नहीं सकते। लेकिन अपराधी है और अगर ऐसी दुर्घटना घटी है तो उसकी सज़ा भी उस हिसाब से होनी चाहिए। हम पूर्णतः पीड़ित परिवार के साथ हैं। उसकी एक विकलांग पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक माँ है और उसके लिए जो बन सके, जो सेवा हम कर सकें वो करेंगे। मैंने मेरी ओर से, स्वयं की ओर से, सरकार की तो जो सूचनाएं वो आनी है, सरकार तो संवेदनशील है, इस पर विचार चल रहा है, चर्चाएं भी चल रही है अधिकारी मंत्रियों के द्वारा। मैंने मेरी तरफ से अपनी जेब से 1 लाख रुपए की सेवा का पूरा आश्वासन दिया और मैं उसको जल्द दे दूंगा। साथ ही संविधा पर कहीं नौकरी की बात आएगी तो मैं उस पर पूर्णतः सहयोग करूँगा और मैं उसकी पत्नी और बच्चों के लिए शिक्षा में कहीं ज़रूरत हो या उसकी, और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे उचित मुआवजा मिले और सरकारी कोई सेवाओं में उसको मिले। डेयरी के लिए मैंने कहा था तो डेयरी बोले हमें चाहिए नहीं, डेयरी हम करना नहीं चाहते, तो हमें तो कुछ मुआवजा मिले और नौकरी मिले। तो ठीक है, हम उनके साथ हैं और जल्दी इंतज़ार होगा, क्योंकि अभी कोई बैठक चल रही है तो बैठक से हमारे पास में सूचना आएगी। उसके आधार पे परिवार के साथ सरकार भी है, परिवार के साथ में हम सब भी हैं और परिवार के साथ पूर्णतः कोई भी प्रकार की नुकसान न हो जाए उसके लिए हम लोग सारे संकल्पित हैं। समाज के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं ये दिखा रही हैं कि समाज में पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। इस पेशेंस लेवल को आप लोग किस तरीके से मेंटेन करोगे, कैसे लोगों को समझाइश करोगे? क्योंकि केवल पानी की छींटे आ जाएं तो कोई किसी की जान ले लेगा। बिल्कुल, इसमें आवश्यकता है लोगों को बहुत सी जगह क्रोध पर अपने नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बात पे क्रोध होकर और विवादित हो जाना या इस प्रकार की दुर्घटना घट जाना ठीक नहीं है। तो मैं तो ये मानता हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, क्रोध आने की जगह आए अच्छी बात है, लेकिन व्यर्थ में क्रोध आए और अपना ही नुकसान कर जाए वो भी नहीं होना चाहिए। भले वो पक्ष हो कि विपक्ष हो, सबको संयम बरतना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सत्संग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को बैलेंस बनाने की प्रयास करना चाहिए, ताकि हम लोग जीवन में उथल पुथल ऊंच नीच होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग आपा खो बैठे और इतना बड़ा कोई नुकसान हो जाए कि सबसे महत्वपूर्ण और महंगा है जीवन, और जीवन से हाथ धो बैठें। तो ये आवश्यकता है, सभी को इसमें समझने की ज़रूरत है। क्या इस टाइम राजस्थान हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का भी एक बयान आया था कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी कभी घट सकता है, तो क्या हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में पूर्णतः विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के, बिना तुष्टीकरण के भारत का विकास हो रहा है। उसी क्रम में राजस्थान में भी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान का विकास हो रहा है। इसमें किसी जाति धर्म को न विचार करते हुए सबको सामूहिक रूप से, जैसा मोदी जी का कथन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ में अग्रणी ले आना है भारत को, और जा भी रहा है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री महोदय भी काम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। ये कह ही नहीं सकते जो लाभ मिलते हैं सरकारी योजनाओं के, गरीब कल्याण के, आप देखें कोई किसी जात धर्म के आधार में मिलते हैं क्या? सभी को बराबर मिल रहा है उसका लाभ? तो ऐसा नहीं है।
ये ना कोई इस प्रकार का वह है। तो सभी समाजों में इस प्रकार की कुछ ऊंच नीच कई बार हो जाती है, लेकिन इसको उससे नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पूर्णतः लाइन ऑर्डर का पालन है, कानून नियम कड़क हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जिहादी लोग बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। न लॉ एंड ऑर्डर को पालन करते हैं, न राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मानते, न पुलिस न सेना को मानते। तो ये जो वहाँ जिहादी लोग हैं, ये उनका काम है। यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं हो सकता। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार काम कर रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन है। तभी तो आप देखें कि पिछले सरकार में जिस प्रकार के अपराधी गैंग यहाँ छुपे बैठे थे, आज वो सब यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर गए हैं। पिछली सरकार में जितने घोटाले हुए थे, उनकी जांच होकर आज वो जेलों में जा रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर साइबर क्राइम का अड्डा बना हुआ था राजस्थान, और उस पर किसी का ध्यान नहीं था। साइबर क्राइम और ठगी कितनी ज़बरदस्त हो रखी थी, और उसका मुख्य अड्डा राजस्थान था, ये सबको पता था। लेकिन सरकार, यहाँ की गहलोत सरकार, उनको पूरी संरक्षण दे रखी थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के आने के बाद आप देखें कि इस समय जो हमारे इस प्रकार के साइबर क्राइम के क्षेत्र थे, आज वहाँ पर बुलडोजर भी चल रहा है और अपराधी पूर्णतः गायब है। अपराधी पूर्णतः गायब हैं, पूरा कंट्रोल है प्रशासन का, मुख्यमंत्री की सजगता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास प्रदेश के अंदर हो, ये कहना है बाल मुकुंद आचार्य का। इन्होंने ये भी कहा कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ में सरकार, प्रशासन और ये खुद भी खड़े हैं, और अपनी जेब से 1 लाख रुपए का चंदा इन्होंने देने की घोषणा की है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।